हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। साथ ही हम इसमें जो दिखाएंगे कि कैसे हम दो ठो वेक्टर को जोड़ते हैं, कैसे दो ठो वेक्टर को घटाते हैं और ये किन किन नियमों का पालन करता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज स्पेसिफाइड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी सच एज स्पीड, डिस्टेंस, एरिया एट्सेट्रा। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है उसे हम अदिश भौतिक राशि कहते हैं, जैसे बल, दूरी, क्षेत्रफल आदि। आइए इसके बाद अब हम समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज स्पेसिफाइड by magnitude and direction both is known as vector quantity such as velocity, force, acceleration etc. A vector quantity or vector is represented by an arrow the length of which is up to the size of representing vector. The point of arrow shows the direction of the vector. The magnitude of the vector A is expressed by A and read as modulus of vector A। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड वेक्टर क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक एरो के द्वारा, और वो जो वो एरो होगा तो वो लेंथ को एक्सप्रेस करेगा। तो एरो का जो लेंथ है वो वेक्टर के लेंथ को एक्सप्रेस करेगा। अब उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लिखेंगे जैसे ए, तो उसको मॉडुलस से एक्सप्रेस करेंगे। तो ये जो हम लिखेंगे ए मॉडुलस, इसको हम पढ़ेंगे तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है उसको पढ़ेंगे कि मॉडुलस ऑफ द वेक्टर ए। अब इसके बाद हम समझते हैं कि कैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं। अब दो वेक्टर है, एक वेक्टर है हमारा ए और दूसरा वेक्टर है बी। तो इसका जो एडिशन करेंगे तो इसका रिजल्टेंट को हम आर से डिनोट करेंगे। At first we have to draw the vector A, then from the arrowhead of the vector A another vector B is drawn in the proper direction. The straight line joining the tail point of A to the arrowhead of B gives the resultant R of the two vectors A and B, and R is equal to R dash, therefore A plus B बराबर B plus A। तो यहाँ पर हमको दो वेक्टर को जोड़ना है। एक वेक्टर हम लेते हैं A और दूसरा लेते हैं B, और इसका जो रिजल्टेंट है वो उसको हम आर से एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करते हैं, इसके लिए हम वेक्टर ए का जो हेड होता है उससे वेक्टर बी के टेल को जोड़ देते हैं, और फिर जो दोनों को ए का जो टेल है और बी का जो हेड है उसको मिलाते हैं एक लाइन के द्वारा जो कि आर देता है। आर मतलब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। फिर दूसरा वेक्टर बी और ए है तो उसको भी हम जो जोड़ेंगे तो उसको हम उसके रिजल्टेंट को आर डैश से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू आर, और आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग वेक्टर ए फर्स्ट वी मे ड्रॉ वेक्टर बी एंड कंबाइन ए विथ इट। दिस हैज़ बीन शोन वेयर आर डैश बराबर बी प्लस ए और आर बराबर आर डैश और ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। इसके बाद हम इसके सबस्ट्रक्शन को देखते हैं। ए में से बी को घटाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, ए में हम प्लस करेंगे बी माइनस बी को, तो इसका रिजल्टेंट सी से डिनोट करेंगे। तो सी बराबर ए माइनस बी।
अब इसके बाद हम समझते हैं कि ये कम्यूटेटिव भी होगा और एसोसिएटिव भी होगा। तो इसी को हम लिखते हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ एडिंग वेक्टर इज